सभी को मेरा नमस्कार। वास्तव में इस बार अद्भुत कार्यक्रम हो रहा है। पिरामिड के अंदर बुद्ध पूर्णिमा समारोह पहली बार आयोजित किया जा रहा है। अलग अलग हिस्सों और जगहों से लोग यहाँ आए हैं। संगीत साधना, विभिन्न कार्यक्रम, ज्ञान के संदेश जैसे अनेक कार्यक्रम यहाँ आयोजित किए गए हैं। ये बहुत अच्छी बात है। क्या आप सब खुश हो? पत्री जी ने बहुत अच्छे से समझाया है। वे हमेशा बहुत ही सुंदर तरीके से समझाते थे। उन्होंने संकल्प के बारे में बताया। हम जैसा चाहते हैं वैसा संकल्प करते हैं, जो सही नहीं है। ऊपर से इसके लिए कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। यदि आप बिना सोचे समझे संकल्प करते हैं तो संकल्प के परिणाम विपरीत भी हो सकते हैं और आपको इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। संकल्प गलत होने के कारण परिणाम विपरीत हो तो इसीलिए कभी भी गलत संकल्प मत बनाओ। यदि आप मुझसे पूछते हैं तो मेरा सुझाव है, संकल्प गलत होने के कारण परिणाम विपरीत होते हैं, इसलिए कभी भी गलत संकल्प मत बनाओ। यदि आप मुझसे पूछते हैं तो मेरा सुझाव है, कभी भी कोई संकल्प ना करें, क्योंकि हम जो कुछ भी चाहते हैं वह हमें उचित समय आने पर दिया जाएगा। अपने अंतिम दिनों में पत्री जी जब यहाँ थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। उन दिनों जैसे ही कार्यक्रम समाप्त होते थे और हम अंदर जाते थे तो वो मुझे कहते थे कि तुम स्वीकार कर लो, लेकिन मैं कहती थी नहीं, मैं नहीं मानूंगी। वे चाहते थे कि मैं उनके डिजाइन को स्वीकार कर लूं और मैं इसके लिए तैयार नहीं थी। हम संकल्प बनाते हैं और जब उसे स्वीकार करने का समय आता है तो सारे कष्ट सामने आ जाते हैं और हम उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। लोग अपने द्वारा किए गए संकल्पों को भूल जाते हैं, लेकिन जब दुख सामने आता है तो उन्हें लगता है कि सबसे दर्दनाक पीड़ा केवल उनकी पीड़ा है। लेकिन दुख तो हर किसी को होता है। एक बार जब हम इस बात को जान लेते हैं और इसे स्वीकार कर लेते हैं तो स्वीकृति आसान हो जाएगी और कोई दुख नहीं रहेगा। तब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तब हम खुशी से, चैन से जीते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि दुख हर किसी के जीवन का एक हिस्सा है। हम सोचते हैं कि अगर हम अपने कष्टों के बारे में बता दें, खासकर गुरु को, तो हमें कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब हमारे लिए कोई दुख या पीड़ा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा ध्यान करें, ज्यादा से ज्यादा अपने अंतर मन में जाएं और खुद को जानें और खुशहाल जीवन जिए। यही बुद्ध अष्टांग मार्ग में कहते हैं। मैंने इससे पहले भी समझाया था, लेकिन मैं इस बार एक बार फिर समझाऊंगी, क्योंकि बहुत से नए लोग हैं। आनंद ने बुद्ध के सामने 3 शर्त रखी, क्योंकि आनंद बुद्ध के भाई और शिष्य भी थे। बुद्ध के सामने जो 3 शर्त रखी, जिसे बुद्ध ने भी स्वीकार कर लिया। पहली शर्त ये थी कि मैं जिसे भी यहाँ लाऊं, आपको उससे बात करनी होगी। दूसरी शर्त, मैं 24 घंटे आपके साथ रहूंगा और इस बात के लिए कोई यहाँ मेरा विरोध नहीं करेगा और मुझे बाहर नहीं भेजेगा। परोक्ष रूप से वह बुद्ध पर पूर्ण अधिकार मांग रहा था। तीसरी शर्त यह थी कि मैं आपको जहां भी बुलाऊंगा, आपको वहां आना होगा। बुद्ध कहते हैं ठीक है। इस तरह आनंद जीवन भर बुद्ध के साथ रहे। यहाँ हमें ये देखने की जरूरत है कि आनंद हर समय बुद्ध के साथ थे। जिन्हें वे चाहते थे उन्हें ले आते थे। बुद्ध उनसे बात करते थे जिन्हें आनंद चाहते थे। तो आनंद यहाँ क्या सीखेगा? कुछ नहीं। इसलिए जब हम किसी गुरु के पास जाते हैं तो हमें कोई भी शर्त या संकल्प लेकर नहीं जाना चाहिए। आपके मुंह खोले बिना ही गुरु को पता चल जाएगा कि आपका संकल्प क्या है। गुरु एक तत्व है, वे मात्र एक इंसान नहीं है। गुरु तत्व है। जो इस गुरु तत्व को जान जाएगा वह खुद गुरु बन जाएगा। जब हम मैं को किनारे रख देंगे तो हम गुरु बन जाएंगे। जब तक हम उस मैं के पीछे भागते हैं, इसका मतलब है
हमने कुछ भी नहीं सीखा है, हम जीरो हैं। हमें उस मैं को हटाना है, हमारे भीतर शून्य हो जाना है। पत्री जी में वो मैं शून्य था। उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि ये मैंने किया है। यही वह चीज है जो हमें पत्री जी से सीखने की जरूरत है। हमारे भीतर का मैं तत्व विलीन हो जाना चाहिए। गुरु बहुत महान है, वह सबके प्रति बहुत मैत्री भाव जताते हैं, हमें पास बुलाते हैं, स्नेह जताते हैं, वे सब कुछ करते हैं। लेकिन क्योंकि गुरु हमें प्यार से बुला रहे हैं, हमें अपने पास बिठाकर कुछ बोलने के लिए कह रहे हैं, इसके चलते अगर हमारे अंदर अहंकार आ जाए और हमें लगता है कि मैं भी गुरु बन गया हूं, मैं उनके साथ मंच या सीट साझा कर रहा हूं, तो इसका मतलब यहां यह है कि वह केवल जीरो है, कुछ नहीं। ऐसा व्यक्ति गुरु नहीं बन सकता। पत्री जी लोगों को बुलाते थे और उन्हें मास्टर कहते थे, क्योंकि वे जानते हैं कि हम सब मास्टर हैं। लेकिन क्या हम उस स्थिति तक पहुंच गए हैं जो पत्री जी हमारे अंतःकरण में देख रहे थे? जी हाँ, आपने अंदर जाएं और आपको अपने भीतर से जांचें। लेकिन क्या हम उस स्थिति तक पहुंच गए हैं जो पत्री जी हमारे अंतःकरण में देख रहे हैं? जी हाँ, अपने अंदर जाएं, अपने आप को भीतर से जांचें। जब तक आप जीरो नहीं हो जाएंगे, तब तक आप जान नहीं पाएंगे कि आप क्या हैं, आप कौन सी भावनाएं पैदा कर रहे हैं, आपको कहां बदलने की जरूरत है, आपको अपने भीतर से क्या निकालना है, आपको अपने अंदर क्या संभाले रखना है, क्या विकसित करना है। आप खुद ही इस बात को जान जाएंगे और उस पर काम करना शुरू कर देंगे। जीवन शतरंज का खेल है। खेल का विजेता अपनी सीख के साथ गुरु बन जाता है, और यहां तक कि खेल हारने वाला भी अपनी असफलता से सीखता है। वह सीखता है उसे क्या नहीं करना है और क्या करना है। युधिष्ठिर पासे के खेल में हार गए, लेकिन अपने वनवास के जीवन में उन्होंने कई चीजें सीखी। उन्होंने 13 वर्ष तक वनवास किया। हर एक को वनवास करना है। यहाँ वनवास करना यानी स्वयं के भीतर जाना है। उस युग में चीजें अलग थी, लेकिन इस युग में चीजें अलग हैं। लोगों का ध्यान बाहर है, आसपास के लोगों की तरफ है। इस कलयुग में अपने आप को जानने के लिए हमें क्या करना है? अपने भीतर जाओ और भीतर जाने का कठोर अभ्यास करो। हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, यही बात हमें पत्री जी ने सिखाई है। हर युग में एक गुरु होता है, कलयुग में पत्री जी ही गुरु हैं। यदि उनके बताए हुए मार्ग पर या उनकी बताई हुई बातों पर हम चलें, तो हमें किसी और चीज की आवश्यकता ही नहीं है। कभी कभी मैं बहुत सोचती थी, वह कहते थे, तुम सोचने में अपनी ऊर्जा क्यों बर्बाद कर रहे हो? मैं यहाँ हूं ना सोचने के लिए। वह हमारे भीतर के हर विचार को पहचानते थे। एक गुरु हमेशा हमारे अंतरंग को देखता है, ना कि हमारे बाहरी हिस्से को। गुरु कभी नहीं देखते कि आप वीआईपी हैं या नहीं। गुरु की नजर में हर कोई वीआईपी होता है। कई लोग उनके पास आते थे और कहने लगते थे, मैं उस कंपनी में इंजीनियर हूं, मैं एक प्रसिद्ध डॉक्टर हूं, मैं एक विधायक हूं, मैं सांसद हूं। पत्री जी कभी भी इन चीजों को महत्व नहीं देते थे, बल्कि वे उन्हें और भी कम भाव देते थे। जब कोई खुद पर गर्व करते हैं और अपनी बड़ाई करते रहते हैं, तो पत्री जी के मन में उनका सम्मान कम हो जाता था। यानी वह आदमी उनकी नजर में जीरो है। लेकिन वह उन्हें भी उसी रुचि और श्रद्धा से ध्यान सिखाते थे, जैसे कि वह उन लोगों को ध्यान सिखाते थे जो रुचि के साथ यहाँ ध्यान सीखने आते थे। क्योंकि पत्री जी यहाँ यानी पृथ्वी पर ध्यान सिखाने के लिए आए थे। उनके पास ध्यान सीखने वाला चाहे मूर्ख हो या ज्ञानी या अज्ञानी, ध्यान सिखाने में उनकी रुचि में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था।
वे किसी अन्य कार्य के लिए भूमि पर नहीं आए थे, वे केवल ध्यान सिखाने के लिए आए थे। उन्होंने 1976 में ध्यान करना शुरू किया और उन्होंने 80 के दशक से ध्यान सिखाना शुरू किया। सभी को लगता है कि पत्री जी उनके अपने हैं, वे मेरे हैं। वे मेरे घर आते थे और जब मेरे घर आते थे तो इस कुर्सी पर बैठते थे। वे मेरे घर में खाना बनाते थे। उन्हें मेरे हाथ का बनाया खाना बहुत अच्छा लगता था। जैसे मैं पत्री जी के लिए सब्जी बनाती थी, उन्हें बहुत पसंद था। इसी तरह सभी की पत्री जी के साथ अपनी अपनी कहानियां और यादें हैं। तो गुरु एक ऐसा व्यक्ति होता है जो लोगों को वह देता है जो वह चाहते हैं और उन्हें ऐसे ढालते हैं जैसे वह चाहते हैं। यहाँ उन्होंने आपके साथ क्या जादू किया, क्या आप जानते हैं? हाँ, ये जादू ही था। वे लोगों की कदर करके उन्हें उनकी अहमियत का एहसास कराते थे। उन्हें लगता था, ओ, पत्री जी को मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद आया। उन्होंने मेरे घर में 4 इडली खाई, उन्होंने मेरे हाथ की बनी चटनी खाई। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर किसी और जगह पर ठीक वैसी ही चटनी बनाई गई तो वे कई बार डांटा करते थे, क्योंकि पत्री जी ने किसी एक व्यक्ति के घर में चटनी को सराहा तो बाकी लोग भी उससे सीखकर ठीक उसी तरह बनाते थे और पत्री जी की डांट भी खाते थे। क्या आप जानते हैं क्यों? उनके इस तरह के बर्ताव के पीछे क्या मायने छिपे हैं? जी हाँ, क्योंकि वे जानते थे कि हर व्यक्ति अपने आप में अनोखा है। उनकी अपनी यात्रा है और उनकी अपनी विकास की प्रक्रिया है। मेरी यात्रा आपकी नहीं होगी और आपकी यात्रा आपकी ही है। इसलिए मैं जो करती हूँ वह मेरे लिए सही हो सकता है, औरों के लिए वह सही नहीं हो सकता, क्योंकि उनके जीवन की सच्चाई और वास्तविकता आपके जीवन से अलग हो सकती है। उनका डिजाइन, उनके लक्ष्य आपसे अलग हो सकते हैं। इसलिए यदि हम एक सही और सत्य का जीवन जीते हैं तो हम दूसरों के लिए मार्गदर्शक बन सकते हैं। अगर हम खुद सही नहीं हैं तो हम दूसरों को कैसे सही कर सकते हैं? इसलिए हमें हर पल खुद को चेक करने की जरूरत है, खुद का निरीक्षण करने की जरूरत है। यहाँ मैं देख रही हूं कि लोग गुरु बनने में रुचि रखते हैं, नहीं, बल्कि उन्हें खुद को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि 10 लोग हमारे पीछे चलें, बल्कि हमें 10 लोगों को सुधारने और सिखाने के बारे में सोचना चाहिए। गुरु वो है जो पत्री जी हैं। वह एक सिंगल पीस है, उनके जैसा कोई दूसरा गुरु नहीं है। उनके जैसा इंसान देखने के लिए आपको एक और युग तक इंतजार करना होगा। उच्च लोकों में सभी गुरुओं की बैठकें चल रही हैं। जब दुर्भाग्य फिर से पृथ्वी पर प्रवेश करेगा, तब एक गुरु लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए पृथ्वी पर आएगा। मेरी राय में उस समय भी फिर से पत्री जी ही आएंगे। तो मेरा सुझाव है कि कभी भी संकल्प का प्रयोग ना करें, क्योंकि संकल्प बहुत शक्तिशाली हथियार है। हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे संकल्प बहुत शक्तिशाली हैं। अगर हमारी सोच सही नहीं है तो हमारी सोच का परिणाम अच्छा नहीं होगा, क्योंकि किसी ने आपसे कहा कि संकल्प करो, ऐसा मत करो। बिना संकल्प के ध्यान ही सही ध्यान है। ध्यान के दौरान जब हमें अपने विचारों को शून्य करना ही है तो संकल्प क्यों रखें? कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई आपसे संकल्प करने के लिए कहे तो उन्हें कहना कि आप ध्यान की गलत विधि बता रहे हैं। यदि कोई संकल्प करने के लिए कहे तो भी आपको स्पष्ट होना चाहिए कि वह ध्यान गलत है। क्या पत्री जी ने कभी संकल्प ध्यान सिखाया? नहीं, कभी नहीं। यदि आप अभी भी संकल्प ध्यान कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि अभी आप सांसारिक इच्छाओं से जुड़े हुए हैं। आमतौर पर इच्छाएं संसारिक ही हैं, लेकिन हाँ, आप आध्यात्मिक विकास का संकल्प कर सकते हैं। जैसे मैं आत्मा को जानना चाहता हूँ, इसलिए कभी भी भौतिक संकल्प ना करें कि मुझे धन चाहिए, मुझे घर चाहिए, या बुद्ध यहाँ आए, महातार बाबा जी मेरे पास आए। अरे वो क्यों आए? आपके पास क्या है? उनके आने पर क्या आप उनकी शक्ति को सहन कर पाएंगे? इसे ही कहते हैं परिणाम का भुगतना। हमें निरीक्षण करना है कि क्या हमने अपनी साधना को उस स्तर तक विकसित कर लिया है
कि हम उनकी शक्ति को सहन कर सकें। हर समय अपने अंदर जाएं, अंतर्मुखी हो जाएं, बिना कोई साधना किए। यदि हम केवल अपने कष्टों के बारे में बताने के लिए एक गुरु के पास जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? क्या ये सही है? हमें इस पर गहराई से विचार करना होगा। आप सब इस बात पर गौर करो, क्योंकि आपको अपनी जिंदगी खुद ही जीना है। पत्री जी यहाँ नहीं है, इसलिए भेड़ों की तरह अंधाधुंध दूसरों का अनुसरण ना करें। पत्री जी को जो भी ज्ञान देना था उन्होंने सब कुछ दे दिया, उन्होंने कुछ भी नहीं छुपाया। आपको अब उस ज्ञान को पकड़ना है, उस ज्ञान को जीना है, बस इतना ही है। यहाँ सब गुरु हैं और गुरु बनने की राह पर हैं। मैं थोड़ा सख्ती से बात करती हूँ और लोगों को ये बात पसंद नहीं आती, क्योंकि सत्य तो सत्य होता है। मुझे सत्य बताना ही है और सत्य कड़वा लगता है, क्योंकि मैं देख रही हूँ लोग संकल्प के पीछे भाग रहे हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं है। इसलिए केवल ध्यान करें, यही मेरा संदेश है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।